सभी को मेरा नाम होता है जय भीम। साथियों, मैं जो आज ये क्लिप लेकर के आया हूँ, वैसे मैं तो नहीं आना चाहता था, लेकिन आना तो मुझे इसलिए पड़ गया कि जब हमारे सभी महान पुरुषों पर या किसी पर ठेस जब पहुँचती है, जब कोई ललकारता है, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। मैं अशरफी लाल बौद्ध कथावाचक एवं भीम कथावाचक डॉक्टर सत्यपाल सिंह बौद्ध का शिष्य हूँ। उनसे मैंने शिक्षा ली है, लेकिन मैंने जो कल सोशल मीडिया पर ये खबर जब सुनी तो ये मुझे बहुत ही शब्द बुरे लगे और इन्होंने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, क्योंकि इन्होंने सभी महापुरुषों को फटुआ भी बोला और भी शब्द कहे। ऐसे नहीं कहने चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध भी आपने बताए कि लॉर्ड ऑफ एशिया हैं, तो क्या परम पूज्य बसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी विश्व रत्न की उपाधि वाले नहीं हैं वो? तो तुम्हें इस बात को नहीं कहना था। बस आज मैं इतना जानता हूँ कि संविधान ना होता तो तुम मंच पर बैठ करके गाँव जाकर के कथा नहीं कहते। तुमने ये बात बोली है, किसी मादर चौथ की कथा नहीं कहनी चाहिए किसी कथावाचक। तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम क्या ज्यादा विद्वान हो गए? तुमने ये भी बात बोली मैं सबसे ज्यादा बौद्ध कथा कहता हूँ। भाई, इतनी बौद्ध कथा कहते हो, तुम्हें इतना ज्ञान हो गया? इतनी बौद्ध कथा कहने पर तुम्हें इतना ज्ञान हो गया, कहीं ज्यादा कथा कह ली 10-20 साल और, फिर कितना ज्ञान हो जाएगा तुम्हें? बताइए। मैं तो मनोज ब्लास्टर जी आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको माफी मांगनी होगी। ये मान लीजिए, मैं किसी महापुरुषों का अपमान सहन नहीं कर सकता। मैंने जब परसों से ये बात सुनी कल से, तो मैं सोच तो रहा था कि मैं ना कहूं, पर मुझे आना जरूर पड़ गया। और तुमने ये नहीं बताया तुम्हें कि तुमने ये शिक्षा कहां से ली, ये वाली बात की। और अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त जो थे, उन्होंने शासन किया, उनकी हत्या भी कर दी थी। और पुष्पमित्र सुंग ब्राह्मण नाम के एक व्यक्ति ने उसकी हत्या करके और खुद शासन पे बैठ करके, और पाटलिपुत्र के नरेश ने भी सारे बौद्धों का सर कटवा दिया। एक सर कटवाने का सोने का सिक्का दिया करता था, जहां तक इस भारत में कोई बौद्धिस्ट ना रहे। इसको इस तरह से नष्ट किया गया। और गौतम बुद्ध के पद चिन्हों को भी गंगा में सरा दिया, गंगा में फेंक दिया, जहां तक बौद्ध वृक्ष को कटवा करके वहां पर शिव जी की मूर्ति लगवाई। और मूर्ति लगवाने के बाद वहां पर सब कुछ वहां पतन कर दिया। और तुम जो बात कह रहे थे कि किसी फटुए की कथा नहीं कहनी चाहिए, तो मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। क्यों कि हम अपने महापुरुषों की अगर बढ़ाई नहीं करेंगे, कोई बात नहीं बताएंगे, तो हमारे समाज पर कैसे फर्क पड़ेगा? हमारे समाज को कैसे शिक्षा मिलेगी कि हमारे समाज में महापुरुषों ने कितने कष्ट सहे और हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया है? तुमको होश होना चाहिए। इतनी उम्र के हो गए, मुझे कहने नहीं चाहिए वैसे तो। और रामायण की तरह बात करे तुम कि हमें रामायण से क्या मतलब? हमें रामायण से क्या मतलब जो तुम ऐसी बात को रखे सामने लेके आए? और पूरी दुनिया में लॉर्ड ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध के लिए, तो क्या बाबा साहब को विश्व रत्न की उपाधि नहीं दी गई है? अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बाबा साहब को विश्व रत्न की उपाधि दी, तो तुमने उनके बारे में तो बिल्कुल बोला ही नहीं। ऊपर से कह रहे हो किसी भटुए कथा नहीं कहनी चाहिए, किसी मादर चौथ की कथा नहीं कहनी चाहिए। बताइए हैं? यार, हमें बहुत बुरा लगा तुमने बात शब्द बोली। ऐसे एक्ट क्या हर किसी पे लगा दी जाएगी बिना गलती के? क्यों फर्जी लगवा देगा? तुमने ये भी बात बोली फर्जी लगा देते हैं कि भिलौली में कथा गई, वहां भी फर्जी लगी लोगों पे। अरे तुम्हें कैसे पता कि फर्जी लगी है? फर्जी बिना बात के लग जाएगी, क्या हो जाएगा पता है? फर्जी ऐसे तो हर कोई लगा देगा, पूरा भारत नष्ट हो जाएगा इस तरीके से।
और ये भी कह रहे किसी की गांड में ताकत है तो वो अपनी समाज की कथा कहे। क्यों? तो तुम मतलब साक्य समाज के, तो साक्य समाज की कथा कहोगे और किसी समाज की कथा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि साक्य में जाना, किसी और जाति में मत जाना। तुम्हें किसी जाति से नफरत है ना, किसी और जाति से नफरत है। संविधान नहीं होता तो तुम किसी सड़क पर सब्जी बेच रहे होते, ये मेरा वादा है। धोबी कपड़े धो रहे होते, सब अपने अपने कर्मों पे लगे होते। संविधान के तहत आज तुम्हें आजादी मिली है, उस आजादी को तुम मिट्टी मिला रहे हो, धूल मिला रहे हो। बताइए कि सबसे ज्यादा बहुत कथा कहता हूं, इतनी बहुत कथा कहते हो तुम कि तुम इतना ज्ञान हो गया अब तक। अगर ऐसे कथावाचक हमारे समाज में हो गए, हमारे समाज में, तो हमारी शिक्षा या हमारे समाज में आने वाले लोग हमेशा तरक्की कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वो उसमें तुम जात वाली बात ला रहे हो। क्योंकि जातवाद वाली बात तो हो गई जब तुमने कही कि किसी समाज बस महापुरुषों, तो महापुरुष कौन हो हमारे समाज में? महापुरुषों ने क्या बुरा किया? मैं भी अपने समाज के बहुत कथावाचकों में सबसे कहना चाहूँगा कि इन पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कहा करके। मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने, कल भी किया है और फ़ोन नहीं उठाया तब मैंने एक क्लिप डाली गई है। देखिए, जब किसी समाज पर ठेस वाली बात पहुंचती है तो दुख तो होता है। अगर संविधान नहीं होता तो हमारे समाज ही नहीं बल्कि सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको छोड़कर के बाकी सब जातियां शूद्र में आती हैं। तो तुम शूद्र नहीं हो, क्या बात है? तो फिर तुमने जातवाद वाली बात तुमने कैसे रखी सामने? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप 1 मिनट की चाहे 2 मिनट की क्लिप डालें, माफी मांगनी होगी, और माफी नहीं मांगेंगे तो कार्रवाई आप पर कड़ी से कड़ी होगी और होनी भी चाहिए आप पर। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि माफी मांगनी पड़ेगी 1-2 क्लिप में तुम्हें। मनोज लाल जी, केवल मेरा आपसे ही कहना है कि आपकी वीडियो सुन करके मैं संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ कल से। ठीक है ना? ठीक है ना? मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बस कि आपको माफी मांगनी होगी। बोलो आप।